आज भगवान राम के जन्मदिन है। आज से लगभग 6000 साल पहले दशरथ के यहाँ पर राम जब जन्मे तो नगर और दशरथ के मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि दशरथ ने उन्हें अपने प्राणोवत माना और राम नाम का संस्कार दिया गया। तभी से राम धीरे धीरे उनके जीवन में ऊर्जा के स्रोत बनते गए और उनकी लंबी उम्र में भी वे प्रसन्नता के कारण बने। राम की विनम्रता, राम की तेजस्विता, राम की सबको साथ लेने की कला से वे घर में बहुत प्रिय हो गए। इतने प्रिय हो गए कि कौशल्या और सुमित्रा के अलावा कैकेयी भी उन्हें अपने पुत्रों से ज़्यादा चाहती थी। राम ने अपने जीवन में जो कुछ सहा है साधारण नहीं है, इसीलिए असाधारण हुए। राम हमारे जीवन में एक ऐसे आदर्श हैं जिनको कि हम पल पल पर अनुभव कर सकते हैं। विनम्रता से, सेवा भाव से, सहयोग से, मानवीय गुणों से, सबको साथ लेने से, प्रेम में और सबसे ज़्यादा आनंद में। राम की विशेषताओं में ये एक संपत्ति और विपत्ति में एक सा स्वभाव था उनका। राज मिल रहा है, घबराए नहीं, इतराए नहीं। संकट आया, छूट गया, जरा भी नहीं घबराए। सर पे से जैसे रुमाल उतार देते हैं ऐसे राज को उतार के रख दिया, दे दिया, फुटबॉल बना दिया। ये राम की कला है। राम प्रजारंजक थे। आज भी उनके लोकतंत्र की नकल हम कर रहे हैं। राम राज्य, जनमत का आदर करना कोई उनसे सीखे। जो कुछ किया है विचारणीय है। राम के जीवन की एक एक लीलाओं पर रिसर्च होना चाहिए और वो सुंदर रूप में जीवन में अनुकरणीय होना चाहिए। रामायण पूजने का विषय नहीं है। राम पूजने के लिए नहीं है, राम जीने के लिए है। अपने आप को राममय बनाइए, राम जन्म साकार हो जाएगा। जीवन को राममय बनाइए, भेदभावपूर्ण मत रहिए। सबरी के झूठे भेड़ खा रहे हैं, आप पास नहीं बिठाते हैं, घर में नहीं घुसाते हैं, मंदिरों में नहीं जान देते हैं। जो राम झूठे बेर खा रहा है उसके मंदिर में भक्तों को नहीं जाने दिया जाता। इससे ज़्यादा और अत्याचार या बेवकूफ़ी क्या होगी? सोच लीजिए, परमात्मा के बीच ये दलाल क्या कर रहे हैं? हमारे आदर्श नायकों के बीच में ये दलाल क्या कर रहे हैं? अपनी सर्वोत्तमता और अपने अहंकार के कारण ये भक्त को और भगवान को मिलने नहीं देते। बहुत आश्चर्य है। राममय बनिए, जंगल में भी मंगल बनाने की कला विकसित करिए। दुखों के पहाड़ टूटे तो भी मनुष्य की तरह से सारी चीज़ें अनुभव करते हुए उनसे लड़ाई लड़ी। एक महान राजा, ताकतवर राजा से परिवार की प्रतिष्ठा और स्त्री की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, विजयी हुए कलात्मक ढंग से। उन्होंने दक्षिण के देवता शिव की पूजा की, दुश्मन के देवता की पूजा की। ये कूटनीति भी है, ये महान नीति भी है, ये श्रद्धा भी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है वक्त की मांग। जो वक्त की मांग की समझ रखते हैं वहाँ विजय ही विजय होती है। श्री रामचंद्र जी की जय हो। और आप देखेंगे आपके जीवन में अयोध्या वास्तव में वैसी ही गुलजार हो, वैसी ही चमन बन जाए जैसी कि सबकी अपेक्षाएं हैं। सारे संसार भर को लोकतंत्र का संदेश देने वाली अमेरिका की मूर्ति लिबर्टी पीछे रह जाए और हमारा जननायक, जनमन का हृदय में बसने वाला राम अयोध्या से ये संदेश दे कि लोकतंत्र 6000 साल पहले भारत भूमि पर लाने वाला, श्री गणेश करने वाला महान नायक राम
आज भी संसार को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने के लिए तैयार है। अयोध्या से श्री रामचंद्र जी की जय।